नमस्कार, असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। नई स्टोरी के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। मोदी बनाम गोगोई, सफाई प्रतिस्पर्धा। कहानी शुरू करते हैं एक अच्छी खबर से, और अच्छी खबर यह है कि राज्य में सफाई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर भी यह है कि इस सफाई प्रतिस्पर्धा की आड़ में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। दरअसल हुआ यह कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान की तारीफ करके असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई बुरी तरह फंस गए। यह खबर सोनिया गांधी तक पहुंच गई और सोनिया गांधी की भौहें तन गई। खबरें आने लगी कि मोदी की तारीफ करने के कारण शशि थरूर की जो हालत हुई, वही हालत तरुण गोगोई की भी होने जा रही है। इसके तुरंत बाद गोगोई ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक से एक पत्र शुरू किए। वो सड़क पर उतर गए। इतना ही नहीं, बल्कि अपने सफाई प्रेमी होने का पूरा इंसाइक्लोपीडिया बना डाला। सारी कसरत के पीछे आप समझेंगे कि 2016 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़ने की योजना काम कर रही है। लेकिन यह सही नहीं है। इस पूरी कसरत के पीछे अंदरूनी यथार्थ यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को आला कमान के कोप से बचाना है। आइए अब दिखाते हैं इस प्रतिस्पर्धा का आंखों देखा हाल। दरअसल बीते 2 वर्षों से तरुण गोगोई की राजनीति अपने अवसान की ओर बढ़ रही है। यही तरुण गोगोई पहले बात बात पर दिल्ली में जाकर इस्तीफा देने की घुड़की दिया करते थे। लेकिन जब से उनके बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया, तब से गोगोई दिल्ली दरबार में सफाई देते देते परेशान हो गए हैं। ऊपर से मोदी की तारीफ के बाद पार्टी आला कमान की भ्रुकुटी भी गोगोई पर तन गई है। इधर पार्टी के कुछ विधायक पार्टी के अंदर ही विरोधी की भूमिका खुलेआम निभा रहे हैं। सरकार की हर छोटी बड़ी विफलता की सूची तैयार करके दिल्ली में सक्रिय जुंडली सोनिया गांधी के पास पहुंचा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में गोगोई के लिए सबसे सुकूनदायक काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलना, और वही कसरत चल रही है। गोगोई साहब सफाई प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, इसका अभिप्राय यह नहीं कि पर्यावरण और परिवेश की युद्ध स्तर पर सफाई चल रही है। यहाँ मुंह की सफाई अधिक चल रही है। मुख्यमंत्री द्वारा इन दिनों कार्यक्रमों में रखे जा रहे वक्तव्य मोदी विरोधी स्वरों से निबद्ध रहता है। आइए देखते हैं इस प्रतिस्पर्धा का अगला पड़ाव। चुनाव प्रचार के समय से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने एक एक करके कांग्रेसी नेताओं का पेटेंट कराना शुरू कर दिया। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम से सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू करके कांग्रेस पार्टी में खलबली मचा दी। फिर गांधी जयंती के अवसर पर सफाई के लिए दौड़ लगा दी। यही नहीं रुके, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सप्ताह भर का देशव्यापी सफाई कार्यक्रम चला दिया, और कार्यक्रम चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए दे दिए। 14 नवंबर से स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में चरणबद्ध तरीके से सफाई कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके विपरीत मुख्यमंत्री गोगोई ने मोदी विरोध दिखाने के लिए बड़ी प्रखरता से कहा, मोदी कोई दिले हो बोले, और 14 नवंबर से सप्ताह व्यापी कार्यक्रम अलग तरीके से प्रत्येक जिला में शुरू किया गया। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, बड़े होके देश का सहारा बनूंगा। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक प्रखंड स्तर तक चलता रहा। कार्यक्रम चला बाल दिवस पर, और उसमें भाषण मोदी विरोधी। इसी अवसर पर एक कार्यक्रम में गोगोई ने एक तरह से सफाई अभियान का विरोध करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। যদি মনৰ ভাৱ যদি পৰিষ্কাৰ নহয়, ৰাস্তা পৰিষ্কাৰ কৰিলে আজি ভাৰত আগুৱাই যাব নোৱাৰে। इस वक्तव्य को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिस्पर्धा आखिर किस सफाई की चल रही है और किस स्तर पर पहुंच गई है। हमारी जो संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें यदि कोई मुख्यमंत्री यह कहे कि प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होगा, तो समझ लें कि हमारे लोकतंत्र का क्या हो रहा है और हम कहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जयंती पर जो स्वच्छता अभियान शुरू किया, उसकी हवा निकालने का उपक्रम असम में चल रहा है। दिखाया यह जा रहा है कि चूंकि नेहरू जी को बच्चे प्रिय थे और बच्चों को नेहरू जी, इसलिए नेहरू जयंती पर केंद्र द्वारा प्रायोजित स्वच्छता अभियान चलाना मूर्खता है।
मोदी की इस गलती को कांग्रेस अपने तरीके से सुधार रही है और बच्चों में ड्राइंग कंपटीशन चलाया गया। इसमें बच्चों के बीच चाचा नेहरू की तस्वीर, गुलाब के फूल तथा नेहरू जी से जुड़ी चीजें बनाने की प्रतिस्पर्धा चलाई गई। प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहने वालों को पुरस्कार के साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया गया ताकि बच्चों की स्मृति में नेहरू जी की जीवंत तस्वीर रह सके। इस अभियान के साथ ही मोदी शिकायत अभियान भी शुरू हुआ। यह प्रतिस्पर्धा पूरी गति के साथ चल रही है। गोगोई के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भुवनेश्वर कलिता भी मोदी विरोधी स्वर ऊंचा कर रहे हैं। दरअसल जब से बागी विधायक गोगोई को मुख्यमंत्री पद के हटाने से मुहिम में जुटे हैं, तभी से भुवनेश्वर कलिता खुद को गोगोई का विकल्प साबित करने में लगे हैं। इसी क्रम में भुवनेश्वर कलिता भी मोदी पर प्रहार करने में स्वयं को गोगोई से आगे ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो तरुण गोगोई चारों ओर से घिर गए हैं और येन केन प्रकारेण 2016 तक अपनी कुर्सी बचाए रखने की चेष्टा कर रहे हैं। मोदी के बहाने ही सही प्रतिस्पर्धा में उन्होंने दौड़ तेज कर दी है। उनकी पराजय तो प्रायः निश्चित ही कही जा सकती है। देखना यह है कि वे 2016 में भाजपा से हारते हैं या उससे पहले अपने ही दल के बागियों से हार जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।